नमस्कार बच्चों आज हम क्लास 8 के हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 31 को पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो कार्यपत्रक है आज दिनांक 28/1/2021 के लिए जारी किया गया है। बच्चों आज के इस हिंदी के कार्यपत्रक में जो हमारा टॉपिक है या जो उपविषय वो है व्याकरण भाग 2। इससे पहले के कार्यपत्रक में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक को पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 यानी कि इसके आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जब हम कार्यपत्रक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा टॉपिक क्या है। इसमें जैसे बच्चों आप देखेंगे कि पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, जिसमें एक गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके रेखांकित शब्दों को पहचानना है। तो पहले एक बार हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी नाम की जगह पर दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। यानी कि बच्चों आप देखेंगे आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है और हमने इस पैराग्राफ में सबसे पहले जो रेखांकित शब्द हैं, यानी कि जो शब्द क्या कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और पहचानना है कि क्या ये शब्द किसी नाम के लिए आए हैं। और फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उस नाम को यहाँ पे लिखना है। यानी कि जिस नाम के लिए ये शब्द आए हैं पहले हमने उसका नाम लिखना है और उसके बाद जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों को हमने यहाँ पे लिखना है। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पैराग्राफ देखेंगे, जो हमारा पैराग्राफ है वो है कि बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे बच्चों, एक जैसे आप देखेंगे कि जो अंडरलाइन शब्द हैं, जो रेखांकित शब्द हैं वो हैं, जैसे आप देखेंगे ये उसका, ये अंडरलाइन हो रखा, उसके बाद वह, यहाँ पर उसकी और उसके बाद उससे। ये कम से कम ये जो 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द जो हैं अंडरलाइन है। तो हमें पहचानना है कि ये पांचों शब्द किस नाम के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो पहले हमने यहाँ पे नाम लिखना है और फिर आगे अंडरलाइन शब्दों को लिखना है। इसके बाद आगे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे, दूसरे प्रश्न में हमें पूछा गया है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे उदाहरण में भी दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे बच्चों आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं नीचे, ठीक है। ये आपको का, खा, गा, घा 4 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपने क्या करना है, पहले तो जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द को आपने ढूंढना है और फिर वाक्य में उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। जैसे पहला वाक्य इसमें है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब इसमें जैसे बच्चों आप देखेंगे कि जो पहला संज्ञा शब्द कौन है, वो है बदलू, क्योंकि इससे पहले के कार्यपत्रक में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में संज्ञा शब्द है वो है बदलू और उसके स्थान पर जो आगे शब्द प्रयुक्त हुआ है वह क्या हुआ है, वो शब्द है वह। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है, उदाहरण ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे ये उदाहरण लिखा हुआ है पहले वाक्य में, क्या है, बदलू और वह, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में बोला गया है पत्रों
का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों, आपने पहले संज्ञा शब्द को ढूंढना है और फिर उस संज्ञा के स्थान पर जो आगे शब्द प्रयुक्त हुआ है, उस संज्ञा के स्थान पर आगे जो दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसको आपने लिखना है। तीसरा वाक्य है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। अब यहाँ पर भी आपने पहले संज्ञा शब्द को ढूंढना है और फिर आगे उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसको लिखना है। चौथा वाक्य है अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। इस वाक्य में भी आपने जो है पहले संज्ञा शब्द को ढूंढना है कि संज्ञा पद कौन सा है। उसके बाद फिर आपने उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ जो आगे का शब्द है उसको आपने लिखना है, ढूंढ करके लिखना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे कुछ बताया गया है जिसमें कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों यानी कि आज जो आपका टॉपिक है वो है सर्वनाम से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर आपको सर्वनाम की परिभाषा बता दी गई है कि यानी सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कहने का मतलब सर्वनाम क्या होते हैं, जब हम संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको बच्चों इसमें एक जो है ये आपके सामने एक ये पोटली सी बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। यानी कि आप ये देखेंगे आपको ये एक पोटली सी बनी हुई है। ठीक है, इस पोटली के अंदर क्या है, संज्ञा के शब्द भी हैं और सर्वनाम के शब्द भी हैं। तो आपने क्या करना है, इस पोटली के अंदर जो संज्ञा शब्द है उसको आपने इधर लिखना है। जैसे पहला मैं उदाहरण दे देता हूँ, शुरू में ही दिया हुआ है कमल, तो कमल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर हम अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में क्या है, जैसे दिया हुआ है आप, क्योंकि आप जो है वो किसी व्यक्ति के लिए आया है तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, बाकी के और भी जो संज्ञा के शब्द हैं उनको ढूंढ करके इस कॉलम में लिखना है, एक तरफ लिखना है, और दूसरी तरफ आपने सर्वनाम के जो शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं उनको इस दूसरे कॉलम में लिखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको कार्यपत्रक हिंदी व्याकरण से संबंधित दिया गया है। अगर कार्यपत्रक को समझने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।